निरसा विधानसभा अग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत के चांच कोलियरी बाबू डंगाल फुटबॉल ग्राउंड का है, जहां सेवानिवृत्त फौजी ने ये बीड़ा उठाया है कि प्रत्येक वर्ष कड़ी परिश्रम के जरिए बच्चों को उन तमाम प्रशिक्षण दे रहे हैं जो कि एक फौजी को चाहिए। 30 जून 2021 से सेवानिवृत्त हुए फौजी के जवान अपने क्षेत्र के बच्चों को फौलादी बना रहे हैं और प्रशिक्षण के जरिए अब तक कुल 9 छात्र छात्राओं को देश के अलग अलग विभागों में सेवा के समर्पित कर चुके हैं, जिसमें अग्निवीर आर्मी में 1, नर्सिंग में 1, सीमा सुरक्षा बल में 3, केंद्रीय सुरक्षा बल में 1, चौकीदार में 1 और हाल ही में बिहार पुलिस में 2 बच्चों को भेजने का काम किए हैं। इनके प्रशिक्षण से प्रभावित होकर दूर दराज से बच्चे प्रतिदिन सुबह सुबह प्रशिक्षित हो रहे हैं। जब हमने देवनारायण सिंह उर्फ रोमी सिंह से जाना कि इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, तब उन्होंने बताया कि आज हमारे देश में सेना की अति आवश्यकता है। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह हमारे जवानों ने पड़ोसी मुल्क को धूल चटाया, मुझे अपने फौजी भाइयों पे गर्व है। हमारा थोड़ा प्रयास अगर देश की सेवा ने समर्पित हो रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। जो भी बच्चे ने प्रशिक्षण में थोड़ी भी कमी है वैसे बच्चे को प्रशिक्षित करता हूँ। वर्तमान में हमारे पास 40 से 50 बच्चे प्रतिदिन प्रशिक्षण ले रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। ये जो कार्यक्रम है ना, ये अभी पूर्ण विराम नहीं हुआ, ये चलता ही रहेगा। ये आप लोग की दुआ है, उनके माता पिता की दुआ है कि आज वो उस प्रकार यहाँ है। और दूसरा चीज है कि देखिए, हम लोग जवान कभी बुढ़े नहीं होते हैं, सबसे पहली बात है। जब तक है ये, अभी भी मैं देश सेवा में हूँ। आज सिंदूर जो ये युद्ध चल रहा है, वहां अगर मैं अपना एक छोटा सा योगदान, रिटायरमेंट के बाद भी मैं योगदान दे रहा हूँ। यहाँ से मैं देश का एक जवान में तैयार करके वहां सरहद पे अगर लड़ने के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो वो मेरे लिए गौरव की बात है। इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और रहूंगा भी। कितने की संख्या में आपके पास बच्चे यहाँ अभी प्रशिक्षण लेने आए हैं? देखिए सर, पहली बात है कि यहाँ संख्या एक्चुअली तो यहाँ पे तो 40 से 50 है। और मैं ये भी कह रहा था, ये निरसा विधानसभा के जितने भी बच्चे और कहीं के दूर से भी जितने भी बच्चे, किसी को फिजिकल से लेके क्रिएटिव कोई भी प्रॉब्लम आए, अब यहाँ कड़ी से कड़ी मेहनत होता है और 110% यहाँ मैं आपको सक्सेस बना के भेजता हूँ। और मैं यहाँ निरसा जो विधानसभा के जहां से ये मेरी आवाज जा रही है, और जिनको लग रहा है कि सर मेरे लिए फिजिकल इम्पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है। रोमी सर के पास ये झारखंड वॉरियर्स फिजिकल एकेडमी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ हर एक चीज पॉसिबल है, फिजिकल से लेके हर एक चीज। ये आप सक्सेस बन के जाओगे। देखिए, लक्ष्य में क्लियर ये है कि लक्ष्य में मैं यहाँ चाहता हूँ, मैं हरियाणा, राजस्थान हर एक जगह में घुमाऊं, वहाँ हर एक घर में फौजी है। मैं भी यहाँ लक्ष्य में आया हूँ, हर घर फौजी। मेरा लक्ष्य यही है। मिला है, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एक DN सिंह ने एक झारखंड एकेडमी को चला के और सेना और सैनिक बल में जाने के लिए प्रेरणादायक स्रोत का काम किया है। वास्तव में निसंदेह मैं यही बोलूंगा, जीवन की शुरुआत है। जिन 2 बच्चों को हुआ है, जिसमें सुजाता और गौरव है, वास्तव में इन लोग अभी शुरुआत किए हैं। अपनी लगन से और मेहनत करें और अपने अपने जुनून को इतना जगाएं कि आगे जाना है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इनके पीछे जितने भी कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, मैं ये करूंगा कि एक फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट में लिखे कि ये मेरा रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा फिजिकल में कमी है। अपने आप को सोचे और उस पर वर्क करें। वर्क करने से ये होगा, उनको अपने आप में पता चलेगा। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं स्पेयर टाइम निकाल के इन लोगों को मदद करूं और एक जीवन में एक आगे बढ़े। मुझे निस्वार्थ सेवा की भावना से मैं आया हूं और हमेशा कोई भी बच्चा कभी भी मिल सकता है, चाहे वो रिटेन के क्षेत्र में हो, फिजिकल का क्षेत्र में हो, मैं उनको मार्गदर्शन करूंगा हमेशा के लिए। जय हिंद। देखिए, ये जो हमारे रोमी सिंह यहाँ चांच ग्राउंड में बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी है। और हर वर्ष जो बंद हो चुका था डिफेंस में बच्चों का जाना, लगभग बंद हो चुका था। जब से रोमी सिंह आए हैं, तब से लगातार हर वर्ष 4, 5, 6 बच्चे डिफेंस में जा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे चांच के जनता, पूरे चांच के आवाम के तरफ से मैं रोमी सिंह को धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपका कठिन परिश्रम
आज बच्चों को, आज हमारी एक चांच की बच्ची है सुजाता, जिसका बिहार पुलिस में हो चुका है, एक इधर गौरव है, इनका हो चुका है। तो हर वर्ष कुछ ना कुछ जो जज्बात बच्चों में मर गई थी, जब से मोबाइल आया करीब करीब बच्चों को मोबाइल में खो गए थे। रोमी सिंह का बहुत धन्यवाद करे, जितना भी करे वो कम है, कि वो जज्बात को कम किए और बच्चों को मोटिवेट किए। मोटिवेट करके आज बच्चे देश की सेवा में, देश की सेवा की ओर जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और रोमी सिंह का भी बहुत मेहनत है। तो सारे बच्चों से हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग परिश्रम कीजिए, देश की सेवा के लिए जज्बात को जगाइए, परिश्रम कीजिए। आने वाला समय आपका है, आप देश सेवा में अपनी जान को निछावर कीजिए। भारत आपको हर एक बच्चों को जो टैलेंटेड है उसको सर्विस देगी। 5:30 बजे आ जाते हैं, अलार्म लगा के। मम्मी लोग जगती है या सो जाती हैं, हम गेट खोल के आ जाते हैं हमें ट्रेनिंग करने। क्यों ग्राउंड क्यों पहुंचती है? मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, हमें देश की सेवा करना है। देश की सेवा क्यों करना है? वहाँ तो बहुत सारे स्कोप है, तुम डॉक्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो। मुझे देश की सेवा करने में अच्छा लगता है, मुझे देश का सेवा करने के लिए गर्व होता है, इसलिए मैं ग्राउंड आती हूँ। बोले कि असफलता ही सफलता का कारण होता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार असफल हुई, बहुत बार संघर्ष की, नहीं हुआ, लेकिन आखिर मेरा वो मुकाम मिल ही गया जो मुझे बचपन से चाहिए था। और वो सारे के लिए जो सारा योगदान है वो सर का है। अगर सर नहीं होते तो मेरा ये यहाँ तक का सफर पूरा नहीं हो पाता। अभी कितने दिनों से ट्रेनिंग कर रही है इस फील्ड में? अभी तो हम बस 6-7 मंथ हो गया हमें इस फील्ड में ट्रेनिंग करते हुए। मेरे सिलेक्शन हुआ किस चीज का? सर मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस में हुआ है। सर बहुत ज्यादा ही खुशी हुआ, क्योंकि अभी जस्ट हम डिस्क्वालीफाई हुए थे, मतलब SSCGD में, और उस डिस्क्वालीफाई का तुरंत मेरा रिजल्ट मिला और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। उसके बाद सफलता के श्रेय तुम किसको देना चाहते हो? सर को देना चाहते हैं और अपने आप को भी देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि असफल होने के कारण मतलब इस लाइन को छोड़ ही देते हैं, लेकिन मैंने उस लाइन को छोड़ा नहीं और मैं उस लाइन पर डटी रही और मुझे आज ये मुकाम हासिल हुआ है।